खबर भोपाल से है, जहां पर भोपाल में जर्जर इमारतों को लेकर होगी बड़ी कार्रवाई। भोपाल में 2000 से अधिक जर्जर भवनों को नोटिस सौंप दिया गया है। शहर के अलग अलग जोन में 3500 भवनों को किया गया है चिन्हित। 2184 जर्जर भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। शहर में सबसे अधिक अति जर्जर भवन ऐशबाग क्षेत्र में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के मकानों को नोटिस दिया गया है। चिन्हित 3435 भवनों में से 971 निजी भवन हैं और इसके साथ ही 2464 सरकारी भवन हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, जर्जर भवनों के मालिक जो हैं, स्वामी हैं, उनको नोटिस सौंप दिया गया है विभाग की तरफ से। किस तरीके की कार्रवाई आगे देखने को मिलेगी और किस तरीके के यह नोटिस सौंपा गया है, कब तक का समय दिया गया है? देखिए सत्यम, बात की जाए तो कोलकाता के अंदर कल दर्दनाक हादसा हुआ। 18 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हुई है और दिल्ली में भी हमने देखा था कि वहां पर किस तरीके से हादसा हुआ था, वहां पर भी कई लोगों की जान गई थी। उसके बाद फायर सेफ्टी को लेकर कई जगहों पर कोचिंग संस्थानों में नगर निगम की टीम पहुंचती है और फिर कार्रवाई करती हुई नजर आती है। और इन सबके बीच बात की जाए तो कोलकाता में जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसके बाद नगर निगम और प्रशासन जागा है, यानी हादसे के बाद जागता हुआ नजर आ रहा है और नोटिस जारी किया गया, यानी आने वाले समय में भोपाल में जो जर्जर इमारतें हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, 2000 से ज्यादा भूस्वामी जो हैं उनको नोटिस जारी किया गया और इसकी करीब करीब जो संपत्तियां बताई जा रही है जिनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, ये 3000 के करीब है जो बताया जा रहा है। और इसके अंदर अधिकतर जो जमीनें हैं, ये मकान है, माफ कीजिएगा, मकाने हैं, भवनें हैं जो जर्जर हो चुकी है, उसमें करीब करीब अधिकतर 2000 के करीब शासकीय भूमि पर बनाए गए भवन हैं। और इसके साथ साथ निजी भवनों की बात की जाए तो जो नोटिस दिए गए हैं वो भी करीब करीब 1000 है। यानी इनको नोटिस दिया गया और इनको कहा गया है कि जल्द से जल्द आप अपने मकान खाली कर दें। ये 5 नंबर की तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन भरत दिखा रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे दुकान संचालित की जा रही है, ऊपर अभी भी कुछ लोग रह रहे हैं। नोटिस जारी किया जा चुका है तो कुछ लोगों ने तो दुकानें खाली कर दी हैं, कुछ घर भी खाली हो गए, लेकिन अभी भी जर्जर इमारतों में लोग रह रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कई बार गुजारिश की जा चुकी कि आप घर खाली कर दे ये जर्जर इमारतें, लेकिन उसके बावजूद भी खाली नहीं किया जा रहा है। इन सबके बीच बात की जाए जो सबसे अति जर्जर जो राजधानी भोपाल में मकान है वो है ऐशबाग इलाके में, वो भी है हाउसिंग बोर्ड के। वहां को लेकर कई बार नगर निगम की टीम सत्यम पहुंच चुकी है कार्रवाई करने के लिए, बुलडोजर की कार्रवाई कि वहां पर जल्द से जल्द उस बिल्डिंग को जमींदोज किया जाए, क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है वो। लेकिन वहां पर जब कार्रवाई सत्यम करने के लिए टीम पहुंचती है तो वहां पर विरोध प्रदर्शन होता है और उसके बाद मजबूरन टीम को वापस लौटना पड़ता है। लेकिन अब बात की जाए भोपाल कमिश्नर जो है नगर निगम की, उनकी तरफ से साफ निर्देश दिए गए कि प्लान तैयार करिए और ऐशबाग की जो जर्जर इमारतें हैं वहां पर भी कार्रवाई की जाए। और यहां को लेकर जो आपका सवाल था कि नोटिस जो जारी किया गया उसको लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए कि कितने दिनों में आपको मकान खाली करना होगा, तो ये कहा गया है कि जल्द से जल्द आप मकान खाली करें, नहीं तो वहां पर आपको जबरन खाली करवाया जाएगा और वो जमींदोज कर दिए जाएंगे वो मकान। तो ये कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मानसून दस्तक मध्य प्रदेश में दे चुका है, भोपाल भी पहुंच चुका है। और उन सबके बीच बात की जाए तो जर्जर इमारतें खतरे का ये कह सकते हैं कि वहां पर खतरा हो सकता है, किसी वक्त भी वो जर्जर इमारतें गिर सकती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये नोटिस जारी किए गए हैं नगर निगम की तरफ से। शब्बीर, देखिए नोटिस तो जारी कर दिए गए हैं और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि कोई आगे बड़ा हादसा ना हो, इसको लेकर पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया है कि लोग अपने मकानों को खाली कर दें। लेकिन कोई वैकल्पिक यहां पर व्यवस्था की गई है कि जो लोगों के ये मकान है वो कहां रहेंगे, इस विषय की? बिल्कुल सत्यम, यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे ही पूछ लेते हैं क्या वैकल्पिक उनको कोई व्यवस्थाएं करी है। दीदी, कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है आप लोगों को जो दुकान खाली करने के लिए, घर खाली करने के लिए आप लोगों को कहा गया है? देखो, दुकान के बदले तो हमें उनने अस्थायी दुकानें बना के दी है हाउसिंग बोर्ड वालों ने, और मकान भी खाली कर रहे तो मकान के बदले भी किराया दे रहे हो। सुविधा तो आप लोगों ने मकान खाली कर दिया है? मैंने तो कर दिया खाली, अभी 2 4 5 लोग यहाँ बचे हैं।
अभी भी बचे हुए कुछ लोग? वो दुकानों का इंतजार कर रहे हैं, दुकान खाली हो जाएगी। हमारा तो बस मीटर शिफ्टिंग का काम चालू हो जाएगा, मीटर उधर चला जाएगा तो हम भी खाली कर देंगे। तो ये देख सकते हैं सत्यम, यानी प्रशासन की तरफ से सभी मदद की जा रही है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, खासकर जो सरकारी आवास, जैसे हाउसिंग बोर्ड की बात की जाए, जो यहाँ पर दुकानें हैं वो हाउसिंग बोर्ड, और जो फ्लैट नजर आ रहे हैं ये भी हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर उनका कहना है दुकानदारों का कि हमें दूसरी वैकल्पिक इसके पीछे दुकानें दी गई है, जब तक ये वापस से निर्माण नहीं हो जाता है तब तक कि हम वहीं पर ही दुकान संचालित करेंगे। और दूसरी तरफ जो घरों को शिफ्ट किया गया है, जो जर्जर इमारतें थी, जो फ्लैट थे जर्जर हो चुके थे, उनको लेकर भी 9,000 रुपए किराया तय किया गया है कि आप शहर में किसी भी इलाके में रह सकते हैं, जब तक कि आपका नई बिल्डिंग तैयार नहीं हो रही तो हम 9,000 रुपए का किराया भी देंगे। यानी राहत भी दी जा रही है, मुआवजा भी दिया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी चुनौती यह है ऐशबाग का इलाका के जहां पर अति जर्जर हो चुके हैं, लेकिन वहां पर जो भूस्वामी हैं वो मकान खाली नहीं कर रहे हैं। बड़े हादसा हो सकता है वहां पर किसी भी वक्त। सत्यम, बिल्कुल शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।